खट्टर? अरे वो कोई मनोहर लाल खट्टर नहीं, उसने तो जो है वो पूरे हरियाणा को जलवा रहा है, तो काहे का खट्टर है, काहे का वो मुख्यमंत्री धर्म बचा रहे हैं। अरे क्या धर्म है, मैंने बता दिया तुम्हारा धर्म है चोरी करना है, तो वो धंधा चल रही है। अरे भाई साहब बुलडोजर चल रही है, केवल गरीब व्यक्ति के लिए कानून है, मालदारों के लिए, पूंजीपति को लिए, किसी के हथियार लेकर के मुल्ले काटे जौन सा बजरंग दल। अरे उसने तो एक इंसान को ऐसा जानवर बना करके उसका फेस ऐसा, मुस्लिमों को इसके लिए टारगेट किया जा रहा है कि मुस्लिम सबसे बड़ा क्रांतिकारी होता है, सबसे बड़ा न्याय प्रिय होता है। रात मॉडल में कितने अत्याचार हुए थे, हिंदू मुस्लिम ही तो बनाया था इन्होंने, और क्या मॉडल बनाया। गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले, पत्थरों में सर फोड़ने वाले, धान यात्रा निकालो ना, क्यों पाखंडवाद यात्रा नहीं। धर्म है इंसानियत। अच्छा। आपका धर्म है इंसानियत, आपका धर्म है मानवता। ये मानवता, मुस्लिमों की मस्जिद में चले जाओ ना, वहाँ फकीर देखा जाएगा, ना वहाँ सवर्ण देखा जाएगा, ना वहाँ ओबीसी देखा जाएगा, ना वहाँ एससी देखा जाएगा। आपको इबादत करनी है आप इबादत कीजिए, कोई नहीं रोक देगा। तो नूह मेवात में जो घटना घटी इसके पीछे कौन था? किसके पीछे? नूह मेवात है, ये आतंकवाद के ऊपर फैलाने के ऊपर बनी हुई है। इन्होंने सीधा दिखाया था गुजरात, क्या है गुजरात मॉडल। अरे गुजरात मॉडल में कितने अत्याचार हुए थे, हिंदू मुस्लिम ही तो बनाया था इन्होंने, और क्या मॉडल बनाया था है। वहाँ जो बानो कांड हुआ सबसे बड़ा और बहुत चर्चित हुआ, उसके हथियारों को, उसके बलात्कारियों को छोड़ दिया, तो और क्या, किसकी बहन बेटियां बचेंगी। जो एक इस्लाम मजहब मुस्लिम समाज समता समानता न्याय बंधुता के ऊपर बना है, रचा गया, और यहाँ इस्लाम में जो पैदा हुआ, इस्लाम जो आया इंडिया में, वो समता समानता न्याय बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित रह करके ही तो आया है यहाँ। नहीं तो मुस्लिम आने से पहले बतलाइए क्या होता यहाँ पे, क्या थी वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था से आज जो मुस्लिम बने हैं वो कहीं बाहर का नहीं है। 98% 99% मूल निवासी है यहाँ का, केवल एक विचारधारा चेंज हुई है। और वो क्यों हुई है कि हम तो गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले, पत्थरों में सर फोड़ने वाले नहीं हैं। एक खुदा को मानने वाले, एक प्रकृति को मानने वाले, और एक न्याय यानी मानवता को, इंसानियत को बचाने वाले लोग हैं। लेकिन एक बात बताइए सर, जिस प्रकार से नूह मेवात में हिंसा हुई, उसके बाद से आर्थिक बहिष्कार की बात कही जा रही है मुसलमानों की। अरे भाई साहब ये मुसलमानों का नहीं, आने वाले वक्त में देखिए SC ST OBC वहीं आ जाएगा जहाँ से चला था। ये गुलाम बना करके छोड़ेंगे। मुस्लिमों को इसके लिए टारगेट किया जा रहा है कि मुस्लिम सबसे बड़ा क्रांतिकारी होता है, सबसे बड़ा न्याय प्रिय होता है, इसलिए इन्होंने इन्हें दबा लिया। तो SC ST OBC माइनॉरिटीज तो पहले से ही OBC है। पत्थर भी तो मुस्लिम भाई उनके ऊपर जब तुम गोलियां चलाओगे, नंगे हथियार लेकर के दौड़ोगे अपनी जान बचाने के लिए, तो भारतीय संविधान में है आका। अरे जो अपनी जान बचाने के लिए क्या नहीं करेगा, बताओ, करना चाहिए। अरे उन्हीं शोभा यात्रा कहाँ से मुस्लिमों का आ गए। ये लोग खुद षड्यंत्र रच रहे हैं, खुद षड्यंत्र रच रहे हैं, और खुद अपने आप ही हीरो बनते हैं, क्योंकि मीडिया भी इनकी है, सरकार भी इनकी है, न्याय विभाग भी इनका है, और कार्यपालिका भी इनका है। तो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर से निकलेगी 28 अगस्त को शोभा यात्रा। अरे भाई साहब कौन, अरे संविधान यात्रा निकालो ना, क्यों पाखंडवाद यात्रा निकाल रहे हो आप? क्यों पाखंडवाद जो है धर्म सौहार्द के खिलाफ में आप जा रहे हो और बता रहे हो कि ये एक शोभा यात्रा। अच्छी शोभा यात्रा वो होती है जिससे मानवता फैले, जिससे इंसानियत का पाठ फैले, जिससे संवैधानिक बात फैले, जिससे विज्ञान की शिक्षा की बात हो। आप क्या बात करते हो, उसमें नंगे हथियार लेकर के मुल्ले काटे जाएंगे हैं, फलाना फलाना, इस तरीके की ये विचारधारा फैला करके ये शोभा यात्रा होती है। बजरंग दल इंसानियत की बात नहीं करती है। कौन सा बजरंग दल? अरे उसने तो एक इंसान को ऐसा जानवर बना करके उसका फेस ऐसा दिखा दिया कि हम तो देखिए इंसानियत खत्म कर रहे हैं। जो इंसान को जब बच्चा पैदा होता है जानवर का, वो अपनी माँ का दूध पीता है, ना कि गोबर खाता है, ना मूत पीता है, और वो आज इंसानों को ही मूत पीने पे जानवरों का आमादा है, तो वो क्या इंसानियत लाएंगे, क्या संविधान बचाएंगे? वो क्या यहाँ पैगाम देना चाहते हैं? फिर सवाल उठने लगेंगे कि आप लोग हिंदू से नफरत करते हैं। कौन नफरत करता है? भाई इंसानियत से नफरत नहीं, इंसानियत से, मानवता से प्यार करना ही एक हम लोगों का सबसे बड़ा धर्म होता है। कोई भी हो, उसमें कोई जाति मतभेद कुछ नहीं, धर्मवाद कुछ नहीं होता। धर्म तो एक धंधा होता है। में क्या कहना है? भाई धर्म एक धंधा होता है, एक दीन होता है, एक विचार होती है, उस विचारधारा पे मानवता की विचारधारा होती है। धर्म है, दूसरे का धर्म धंधा। कौन सा?
बताइए आप मुझे। मेरा धर्म है इंसानियत। अच्छा। आपका धर्म है इंसानियत। आपका धर्म है मानवता। ये मानवता होती है, ये विचारधारा होती है। आप जो उसमें बताइए, यदि मैं धंधा पूछ रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटीज के कितने मंदिरों में आप जगह दे रहे हो हैं? अभी आप मुस्लिमों की मस्जिद में चले जाओ, ना वहाँ फकीर देखा जाएगा, ना वहाँ सवर्ण देखा जाएगा, ना वहाँ OBC देखा जाएगा, ना वहाँ SC देखा जाएगा। आपको इबादत करनी है आप इबादत कीजिए, कोई नहीं रोक देगा। और वहाँ इमाम जो होगा नमाज पढ़ाने वाला, वो भी किसी जाति, किसी भी उसका ऊंच नीच कुछ भी हो, एक इंसान होना चाहिए। वो एक जो कानून है, जो इंसानियत का पाठ पढ़ाती है, वो कुरान की तिलावत हो जानी चाहिए उसके ऊपर। वो कुरान के जानने वाला होना चाहिए, वो इंसानियत का पैगाम देने वाला होना चाहिए। वो सब चीजें बात वही होती है। अच्छा, एक बात बताइए, सर गिरफ्तार होना चाहिए। अरे भाई देखिए, ये जो मानेसर है वो भी OBC का बंदा है, उसको भी गुमराह किया हुआ है इन्होंने, आतंकवाद बना दिया उसको भी, वरना वो भी इंसानियत का OBC का शूद्र है। यदि उसको सीधा बतला दिया जाए कि इस वर्ण व्यवस्था में तुम शूद्र हो, तो वो उनके साथ लगेगा ही नहीं। अभी ये अरे मेरे भाई सुनिए, ये OBC को गुमराह कर रहे हैं। OBC वर्ग को यदि सीधा सीधा पाठ पढ़ा दें तो ये कभी हमारे देश में वायलेंस नहीं होगा। धर्म तो वही बचा रहे हैं। कौन धर्म बचा रहे हैं? लोग। अरे क्या धर्म है? मैंने बता दिया, तुम्हारा धर्म है चोरी करना, वही तो कह रहे हैं ना। तो वो धंधा है, धर्म वो नहीं होता है। आप इंसानियत पे आइए, मानवता पे आइए, भारतीय संविधान का पाठ किसने पढ़ाइए। भड़काया? मेवात का मास्टरमाइंड कौन? सरकार है, BJP है, और कौन है उसमें जो बैठी हुई है? बड़े आरोप लगा रहे सर हैं? सरकार पर। और किस पर आरोप लगाऊंगा? अरे सरकार नहीं है तो कौन है? बतलाइए। यदि आप पुलिस देखिए, यदि सरकार चाहे, पुलिस चाहे, तो क्या हो सकता है? आप चले जाओगे बाहर, आप यहाँ मेरे से बात कर लोगे? अभी इतने सारे लोग यहाँ से पैसा ले करके भाग गए हैं, उनके ऊपर तो क्या सरकार चल रही है? अरे भाई साहब, बुलडोजर चल रही है। केवल गरीब व्यक्ति के लिए कानून है, मालदारों के लिए, पूंजीपति के लिए, किसी के लिए नहीं है। सवर्णों के ऊपर कुछ नहीं है। केवल देखिए, सवर्णों को बचाने के लिए SC ST OBC माइनॉरिटी जहाँ दिखाई दिया, तो इन लोगों के लिए कानून आ जाता है सामने, इन लोगों को कानून याद आ जाता है। और जब कोई सवर्ण जाति का, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर की कोई बात आ जाती है, तो इनकी मर्जी है वहाँ कैसे बचा करके उसको एक तरफा ले जाएं। खट्टर जी ने अपना राजधर्म नहीं निभाया, यही कहना चाह रहे हैं। किसको? खट्टर जी को। कौन खट्टर? मनोहर लाल खट्टर। अरे वो कोई मनोहर लाल खट्टर नहीं, उसने तो जो है वो पूरे हरियाणा को जलवा रहा है, तो काहे का खट्टर है, काहे का वो मुख्यमंत्री है। अभी मणिपुर का भी मुख्यमंत्री कहाँ है? इन लोगों को तुरंत जो है, वीरेंद्र को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, कहता हूँ कि जो आज हमारे बीच में महामहिम राष्ट्रपति, यदि वो आदिवासी की सच में ही हमारी बहन है, तो उनको तुरंत अपने आप का जो उनका हक अधिकार है, उनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। पूरे देश में जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। है? क्यों नहीं लगा रहे शासन? तो कह रहे हैं शांति है चारों तरफ। कहाँ शांति है? आप मुझे बताइए, आप बताइए, आप लोग शांति में हो? मोदी जी ने कहा। नहीं, मोदी जी को छोड़िए, आप बताइए, आप शांति में हो? मोदी जी तो जैसा कहेंगे वैसे ही कहेंगे, अपने पैर खट्टे कौन बतलाएगा? तो आप मुझे बतलाइए, जो मुस्लिम समाज है उसको आज तक जो न्याय प्रिय के लिए लड़ता रहा है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनली उसको हक अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं चाहता हूं कि उसको जितनी संख्या है उतने उसके भी जो है सांसद, विधायिका, जितने क्षेत्र हैं उनके SC ST की तरह से उनके भी नियुक्त होने चाहिए। सबसे बड़ा वर्ग है मुस्लिम, उसको क्यों नहीं करा जा रहा वहाँ पे?